हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बॉर्ड विजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड का एक शॉर्ट एनालिसिस करने वाला है। बिकॉज ये स्टॉक अपने ऑल टाइम अपने 52 वीक हाई से 50% डाउन आ चुका है। तो बेसिकली मैं आपको एक दो रीजंस बताने चाहता हूँ जिसके वजह से ये स्टॉक इतना वीक हो गया है। आज भी ये स्टॉक 1.54% डाउन ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 1251 करोड़। करंट मार्केट प्राइस चल रही है 48 रुपीज। कंपनी का 52 वीक हाई है 86.5 एंड 52 वीक लो है 39.9। कंपनी ने डिविडेंड यील्ड दिया है 0.31% का। फेस वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 1 रुपीज। बुक वैल्यू चल रही है 3.94 रुपीज। कंपनी का स्टॉक पी चल रहा है 84.4। सो कंपनी बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे आज ट्रेड कर रही है, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 1251 करोड़ पे आ गया है। तो जब ये 86.5 रुपीज पे था तभी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ के पास पहुंच गया था। कंपनी का आरओसी है 17.8% एंड कंपनी का आरओई है 14.8%। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि कंपनी का आरओई बहुत ही कम है 14.8%, जबकि ये एक बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कंपनी है। मूविंग ऑन मूविंग ऑन जब भी हम लोग इस कंपनी को पियर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो कंपनी का पीई हम लोग देख सकते हैं कि आयशर मोटर्स टीवीएस मोटर्स से भी बहुत ज्यादा है। सो आयशर मोटर्स का पीई चल रहा है 32.48। टीवीएस मोटर्स का पीई चल रहा है 62.43% एंड हीरो मोटोकॉर्प का चल रहा है 24.11%। जबकि टीवीएस मोटर कंपनी और ये जो अलग कंपनीज है दे आर ऑल्सो एट अ वेरी फास्ट ग्रोथ पेस। तो यहाँ पे जब भी हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आते हैं तभी हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत ही तेजी से बढ़ा है। तो सितंबर 2023 से लेके मार्च 2024 पे। उसके आगे जब भी हम लोग जाते हैं तभी ऑपरेटिंग मार्जिन हमें दिख रहे हैं कि दे आर एट 7.98%। इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन उससे आगे जब भी हम लोग आते हैं there we can see that the net profit has been at 5.70 crores and it has decreased to 4.28 crore in the March 2024 quarter and उससे और भी ज्यादा 50% डिक्रीज आया है इन द जून क्वार्टर एट 2.42 करोड़। सो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 50% से गिरता जा रहा है। मूविंग अहेड। सो यहाँ पे आई थिंक इट वाज प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंड अलोन फिगर्स है एंड उसके आगे भी जब भी हम लोग आते हैं तभी हम लोग मेनली जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। तो कंपनी का जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, सो हमें कोई जब भी हम लोग कोई भी कंपनी एनालाइज करते हैं सो हमारे लिए कैश फ्लो में नेट कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसी के पहले आपको देखना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंपनी का क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होते हैं सो इट इज द कोर बिजनेस। कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे कंपनी कितना कैश जनरेट कर पा रही है। सो ये कंपनी का हमेशा से नेगेटिव रहा है। मार्च 2013 देख लो, मार्च 2014 देख लो, मार्च 2020 देख लो। एक बार मार्च 2022 में ये पॉजिटिव हुआ था 11 करोड़, बट रिसेंटली मार्च 2024 में इट इज नेगेटिव 63 करोड़। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नेगेटिव है 63 करोड़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यही पे हमें पॉजिटिव 64 करोड़ दिख रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी ने पैसे लोन में लिए अपना बिजनेस चलाने के लिए। नेट कैश फ्लो नेगेटिव 6 करोड़ पे। आरओसी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ वन ऑफ द मेन पॉइंट जिस पे मैं आना चाहता हूँ, प्रमोटर होल्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो दिसंबर 2021 से जो 71.64% था उससे सितंबर 2024 पे वो 54.52% पे आ गई है। इसका मतलब ये होता है एंड बेसिकली आई थिंक मार्च 2024 में वो न्यूज आई थी कि कंपनी को फिलीपाइंस की ऑर्डर मिली है समवट 10,000 टू 12,000 करोड़ की। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी कि अगर कंपनी को इतनी बड़ी ऑर्डर मिली है तो प्रमोटर सेलिंग क्यों कर रहे हैं, और वो भी इतना फास्ट। यहाँ पे 58.63 करोड़ से लेके 58.63% से लेके 54.52% पे आ गई है जस्ट विद इन 3 मंथ्स। तो जब भी अगर आपकी कंपनी को इतनी ज्यादा ऑर्डर बड़ी मिली है और अगर आपकी कंपनी इतनी ज्यादा ग्रो होने वाली है तो प्रमोटर सेलिंग क्यों कर रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पे एफ आई की होल्डिंग और डी की होल्डिंग 0% पे आ गई है और पूरा स्टेक अभी पब्लिक के पास चला गया है। जो हमारे भोले वाले रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग ये बातें समझ नहीं पाते कि अगर कंपनी में इतना ज्यादा ग्रोथ है, अगर आपकी कंपनी में अगर इतना ज्यादा ग्रोथ है तो आप अपनी कंपनी का जो स्टेक है वो क्यों बेचोगे। यहाँ पे कंपनी जस्टिफिकेशन दे रही है कि उन्हें प्लांट सेटअप करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर आपको 10,000 या 11,000 करोड़ की ऑर्डर आई है तो क्या आपको उनसे कुछ एडवांस पैसे नहीं आ रहे फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे ये ऑफ कोर्स ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसके कोई भी आंसर कंपनी के पास नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे दिखा रहा नहीं है, बट और एक बात मैं जो बताना चाहता हूँ दैट इज कि
प्रमोटर की प्लेज जो है वो भी बढ़ती जा रही है। ये आपको मनी कंट्रोल पे डाटा मिल जाएगा। सो प्रमोटर की प्लेज होल्डिंग है वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। यहाँ से आपको एक बात समझनी होगी कि प्लेज जब भी कंपनी का प्रमोटर करता है तो शायद उसने की होगी 55 रुपीज पे, लेट से फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने प्लेज किया होगा 55 रुपीज से, लेकिन अगर शेयर प्राइस उधर से नीचे जाता है तो एक रिस्क आती है कि आपका जो प्रमोटर का प्लेज है वो रिवोक हो सकता है। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का भी रिस्क आता है कंपनी के ऊपर। सो विद दिस आई वांट टू एंड दिस एनालिसिस ऑफ वॉर्ड विजार्ड। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो प्लीज लेट अस नो कि आपको ये कैसा लगा, और प्लीज लेट अस नो कि आप आगे क्या सुनना चाहोगे। फ्रॉम दिस आई वांट टू मूव टू टाइटन्स Q2 रिजल्ट्स, जो कल ही रिलीज हुए। इसमें टाइटन का प्रॉफिट जो है इट हैज फॉलन 25% टू 705 करोड़ इन Q2। सो कंपेयर टू लास्ट ईयर्स क्वार्टर, करस्पॉन्डिंग क्वार्टर प्रीवियस ईयर में जो था तभी प्रॉफिट आया था 940 करोड़, उसके कंपैरिजन में अभी आया है 705 करोड़। सो ये जो इतना ज्यादा 25% ड्रॉप आया है, कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दी है कि जो कस्टम ड्यूटी थी गोल्ड पे वो 15% से 6% पे लो कर दी गई थी। तो उसके वजह से 290 करोड़ का कस्टम ड्यूटी लॉस कंपनी को इस क्वार्टर में लेना पड़ा है। सो ये बेसिकली ये वर्क कैसे होता है कि कंपनी ने ऑलरेडी इन्वेंट्री बाय करके रखी थी, एंड जैसे ही कस्टम ड्यूटी का कट आ गया तो अभी उन्हें वही इन्वेंट्री कम प्राइस पे सेल करनी पड़ेगी। दैट्स वाई ये 290 करोड़ का कंपनी ने वन टाइम लॉस लिया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी ये भी कह रही है, कंपनी का रेवेन्यू ऐसे ग्रो हुआ है 32% से ईयर ऑन ईयर टू 13,215 करोड़ इन Q2 कंपेयर टू 10,000 करोड़ लास्ट ईयर। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी ने ये भी कहा है कि Q3 एंड Q4 से हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन द कमिंग क्वार्टर्स। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। एवरस्टोन आपका जो प्राइवेट इक्विटी है, एवरस्टोन कैपिटल, उसका 13.17% का होल्डिंग था रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया में। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया आपकी कंपनी है विच मैनेजेस बर्गर किंग थ्रू आउट द कंट्री। बर्गर किंग के जो भी आपके रेस्टोरेंट्स है उसकी प्राइवेट इक्विटी, उसके प्रमोटर है एवरस्टोन। सो एवरस्टोन 13.17% स्टेक बेचना चाहती थी लास्ट 2 ईयर्स से, एंड उसकी वजह से वो स्टॉक बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा था क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग अगर सेल होगी तो वो एक हैंग रहता था स्टॉक के ऊपर कि आगे स्टॉक का मूवमेंट कैसे होगा। सो प्रमोटर्स ने अभी क्लैरिफाई कर दिया कि वो अपना स्टेक 13.17% नहीं बेच रहे, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये भी समझना होगा कि वो 13.17% में बेचने के लिए कोई बायर मिल रहा भी नहीं था, कि कोई भी वो स्टेक खरीदना भी नहीं चाहता था जिस वैल्यूएशन पे वो लोग मांग रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया का सेल्स जो है, रेवेन्यू जो है वो 9% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, बट सेम स्टोर सेल्स डिक्लाइन हुआ है Q2 में ऑन सबड्यूड डिमांड। सो क्विक सर्विस रिटेल जो ये लोग जिस सेगमेंट में वर्क करते हैं दैट इज योर रेस्टोरेंट बिजनेस, तो उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें नहीं दिख रहा है, जबकि हमें स्लो डाउन ही दिख रहा है उसमें बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट कल हम लोगों ने एक वीडियो रिलीज किया था स्विगी आईपीओ पे, उसका ये एक अपडेट। सो एंकर इन्वेस्टर्स ने 5,000 करोड़ का स्टेक लिया है कंपनी में। सो द आईपीओ साइज हैज नाउ कम डाउन टू समवॉट 6,000 करोड़। एंकर इन्वेस्टर्स से बहुत ज्यादा हमें पार्टिसिपेशन दिखा है एंड दे हैव सब्सक्राइब नियरली 25 टाइम्स जितना उन्हें अलॉट किया गया था। बट अपार्ट फ्रॉम दिस स्विगी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है इट इज कम डाउन टू लेस देन 5%। सो मार्केट कंडीशंस देखते हुए सबड्यूड लिस्टिंग गेन्स की अपेक्षा यहाँ पे दिख रही है। Apart from that, if you like the video, please like our video and do subscribe to our channel. Thank you.